नहीं तो सूखी घास पे जब आग लगती है तो इतने उफान पे रहती है कि फिर आदमियों से भी नहीं बुझाया जाता है भाई। यहाँ देखो किसी ने सामने की पहाड़ी पर भी आग लगा दी है भाई। 1-1.5 घंटे में इधर साइड भी आ जाएगी भाई अगर ऐसे लगती रही। साथ ही में आज गांव में एक शादी भी है, तो वहीं पर सब लोग गए हैं हमारे एक परिवार के खाना बनाने के लिए। अब देखो आग पर रोड है वहाँ पर चली गई है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। पहाड़ों में एक और नई दिन की शुरुआत भी हो गई है। मस्त से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है, ये देखिए वाह। और आज तो आसमान पे एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में सामने जो बर्फ़ की चादर है वो बहुत गजब की लग रही है इन पहाड़ियों पर। आजकल एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, गांव में इतने सारे होम स्टे बन रहे हैं कि क्या ही बोले भाई। जगह जगह काम लगे हुए हैं। फिर से 2-3 महीने बाद यात्रा सीजन स्टार्ट होता है, तो तब तक तो सब ने रेडी करने ही करने हैं भाई। और अच्छी बात यह है कि मदमेश्वर यात्रा है तो लोगों का रोजगार बना रहता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। मतलब कि 6 महीने मस्त से पैसे कमाए, 6 महीने आराम करने के लिए हो जाता है। कि आज देखो भाई बहुत दिन बाद दीपा भाई भी मिले हैं। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया यार, आजकल मतलब 8-10 दिन से हम ऊपर रांसी वाले घर में थे। हाँ, लोग पूछ भी रहे थे कि कहाँ गई, वीडियो नहीं आ रही है। कुछ हो गया था तो इस वजह से। कोई नहीं, वो चीज़ पता लगी जाएगी दीपा भाई के ब्लॉग में। चलो प्रो खाल ऊपर खाल जाना तो था यार, पर प्लान बार बार कैंसिल हो रहा है। फिर ये भी हो रहा है कि वहाँ वो लोग लगे हुए हैं तैयारी करने पे, तो फिर ऐसा भी हो रहा है कि फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। मतलब अगर 2-3 दिन चले गए तो फिर बेकार हो जाता है सीन। वहाँ जाएंगे तो वहाँ से घूमने भी जाएंगे। हाँ, उसमें भी टाइम उनका भी मन होगा। हाँ, इसलिए देखते हैं। वैसे बीच में हम जाएंगे ही जाएंगे, चक्कर तो जाएंगे। हाँ, एक चक्कर तो। बाकी चलिए, दोनों भाइयों की तैयारी हो गई है घर जाने की। ठीक है ब्रो, मिलते हैं शाम को। लगभग शाम के 4 बज गए हैं। बाकी आज देखो किसी ने सामने की पहाड़ी पर भी आग लगा दी है भाई। ये देखिए, पता नहीं किसने लगाई है। और यहाँ भी इतना सारा घास था कि आजकल इसकी कटाई होती थी भाई। अब ये वाला घास भी पूरा जल जाएगा आज। भाई साहब क्या ही बोले, बड़ी दिक्कतें हैं। कुछ दिन पहले तक ये आग बिल्कुल शांत थी, मतलब लोगों ने आग लगाना बंद कर दिया था कुछ दिन तक। बाकी आजकल क्या हुआ कि इधर साइड थोड़ा बहुत घास कटी है, अभी और कटना बाकी है। उससे पहले किसी ने आग लगा दी। बस वो आग अगर इधर साइड आएगी ना तो भाई साहब सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। मतलब इतना ज़्यादा उफान में रहती है वो आग। बाकी मौसम देखोगे आप लोग तो कुछ ऐसा है, आज बादल लगे हुए हैं आसमान पे। यहाँ ठीक छत के ऊपर पे देखोगे छोटा बच्चा पार्टी लगी हुई है खेलने पे। हेलो बच्चों, इतनी भयंकर वाली आग लग रही है ना कि क्या ही बोले। मतलब लगभग 1-1.5 घंटे में आग ये सामने वाले पहाड़ी पर आ जाएगी भाई। और साथ ही में आज गांव में एक शादी भी है, मतलब रिसेप्शन है, शादी हो गई है, रिसेप्शन है, तो वहीं पर सब लोग गए हैं हमारे एक परिवार के खाना बनाने के लिए। साथ में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे पूरी महिला मंडली बैठी हुई है और रात का खाना बना रहे हैं, मतलब रोटी सब्जी बना रहे हैं। अभी आप लोग देखो यहाँ आग लगाई है, जिस वजह से देखो इस वाली घाटी में पूरा धुआं होते जा रहा है बे। वो भी यहाँ नीचे से देखो आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे इस साइड भी आग लगाई होगी, लेकिन यहाँ आग नहीं लगाई है। ये वही वाला धुआं इधर साइड जा रहा है भाई। अब पूरा धुंध हो जाएगा अगर ऐसे आग लगती रही तो कल तो भाई साहब पूरा धुंध रहेगा इस जगह पर। क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले लोगों को। और वहाँ वाली आग तो इतने उफान में आएगी अगर इधर आ गई तो। इस चीज़ से इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब लोगों ने अपने घर में जो पालतू जानवर रखे हुए हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली घास है जो आजकल कटती है, पंचायती घास। तो यहाँ से लोगों का बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि उतना जंगल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या ठंड हो गया या जब बारिश होती है ज़्यादा ही, तो उस टाइम पे जंगल ले जाने की दिक्कत नहीं होती है। लगभग अपने घर ही में घास रहता है स्टोर किया हुआ। लेकिन जैसे ही आग लग जाएगी तो फिर तो क्या ही बोलें, फिर तो सब बर्बाद हो जाता है भाई। ऐसी चीज़ों के लिए चाहिए होती है भाई बारिश। जैसे बारिश लग जाएगी तब जा कर के आग थमेगी, नहीं तो सूखी घास पे जब आग लगती है तो इतने उफान पे रहती है कि फिर आदमियों से भी नहीं बुझाया जाता है भाई। क्या ही बोले, वन विभाग वालों की भी ड्यूटी रहती है, लेकिन वो लोग भी क्या ही करेंगे अगर इतनी उफान में आग रहेगी तो।
अब पता नहीं कौन कब आग लगा देता है। आग देखो भाई इतने उफान में रहती है। ठीक सामने देखो, थोड़ी देर पहले यहाँ से मतलब वो आग पूरी नहीं दिखाई दे रही थी और अब देखो दिखने भी लग गई। और सूखी घास पे तो आग इतने ज़्यादा उफान में रहती है कि यहाँ भी लगभग थोड़ा मतलब 1-1.5 घंटे में इधर साइड भी आ जाएगी भाई, अगर ऐसे लगती रही। और ऐसी आग को तो बुझाए भी कैसे जाए? कैसे बुझाएंगे? क्यों? वही तो, आदमी ही जल जाएगा। आदमी क्या, वहाँ सब जल जाएंगे। वही तो, इतना सारा नुकसान होता है इसमें कि क्या ही बोले। इतने सारे, अब उधर साइड तो बहुत सारे जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं भाई, वहाँ पे जंगली हिरन दिखाई देते हैं, सूअर दिखाई देते हैं। ऐसे जंगल में आग लग गई तो फिर तो क्या ही बच पाएंगे वो भी। उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे वहाँ, और उनके घोंसले होंगे, पक्षियाँ होंगी, वो हिरन होंगे, सूअर होंगे, मतलब भालू सब होंगे वहाँ। उनके लिए खतरा है वहाँ, वो कहाँ जाएंगे इतनी जल्दीबाजी में? तभी वो इंसानी बस्ती में आ रहे हैं। वही तो ये कारण भी है भाई कि आजकल पहाड़ों में जंगली जानवरों का भी ज़्यादा आतंक हो गया है, क्योंकि जंगल तो इंसान जला ही रहे हैं, फिर तो उनके लिए क्या ही रह जाएगा खाने के लिए। साथ ही में धूप भी देखो भाई, ठीक ऊपर इन बर्फीले पहाड़ों पर चली गई है। सूरज की लाश लालिमा दिखाई दे रही है इस वाली जगह पर। अब जैसे यहाँ पर से धूप चले जाती है ना ये वाली, तो फिर उसके बाद यहाँ भी अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है भाई। बाकी अभी चलते हैं हम लोग ठीक ऊपर भैया औरों के घर पे। बाकी वहाँ पर है भाई घर का काम हुआ अच्छे ढंग से, वो देखते हैं फिर से। मैं कल सोनू का फेयरवेल भी है, इसके बाद इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम कब से हैं तुम्हारे? 23 तारीख से। 23 से? हाँ, फरवरी 23 से इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड के 12th का। ये वाला मकान है हमारे नरेंद्र भाई साहब का। यहाँ पे देखो आजकल पेंट का काम लगा हुआ है, बाकी टाइल्स का काम तो लगभग कंप्लीट हो गया। मकान बनाना बहुत वो है कि मुश्किल है नहीं? अब वो भी मुश्किल तब है, एक तो रोड पे हो तो वो अलग बात है, रोड से थोड़ा दूर हो तो फिर तो ज़्यादा ही है भाई। मतलब इतना सराय का पड़ जाता है, क्या ही बोले। तभी बोलते हैं पहाड़ों में मकान बनाना आसान नहीं है। और मेन तो इस सजावट पे बहुत पैसा लगता है भाई। अभी हम लोग घर के लिए आगे हैं। ठीक सामने देखो आप लोग, पूरी एक लाइन बनी हुई है भाई आग की, और पूरा धुआं होने लगा है पूरी घाटी में। बाहर पे हो रहा है भयंकर वाला ठंडा, ठंडी ठंडी वाली हवाएं चल रही हैं। अब यहाँ पे आग सेकते हैं भाई चूल्हे पे। ये लाइट्स भी ओपन हो गई हैं। बाकी यहाँ से आप लोग सामने की पहाड़ी पर देखो भाई, अब देखो आग ऊपर वाले जहाँ पर रोड है वहाँ पर चली गई है भाई साहब, खतरनाक। और अभी यहाँ छत में देखो भाई सब बैठे हुए हैं, और यहाँ से देखो सामने आप लोग, कितनी भयंकर वाली आग लग रही है भाई, क्या ही बोले। अब क्या खिलाएगी? अरे जंगल जाएंगे, बांध लाएंगे ऊपर से। अब देखो इतना नुकसान हो जाता है, सब लोग यहीं पर से देख रहे हैं भाई कि कितनी आग लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पंचायती घास था, वो पंचायती घास सब उड़ गया है। रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। बाकी भाई साहब बाहर जो आग लगी हुई है ना, मतलब इतनी खतरनाक आग है कि क्या ही बोले। अब रोड तक आने वाली है आग, इतनी खतरनाक आग लग रही है। मुझे लगता है रात को थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगी, क्योंकि रात को फिर पाला भी पड़ता है, तो फिर तो मतलब उतने उफान में नहीं रहती है आग। बाकी देखते हैं सुबह तक कैसी हालत रहती है। अभी इस घाटी में पूरा धुआं हो गया है भाई। और मतलब सोचो आप कि वहाँ आग लग रही है ना, तो उस वाली पहाड़ी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। क्या ही बोले भाई, लोग पता नहीं क्या कर देते हैं, और उस चीज़ वजह से पूरा जो सर्कल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब सोचो आप लोग कि कितने पालतू जानवर उसी घास पर डिपेंड रहते हैं। फिर मतलब ये है कि फिर घर जो एक बारी घास निकालते हैं पंचायती घास, उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि टाइम टू टाइम देने के लिए हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि भाई मेहनत बढ़ जाती है, जो मतलब बांझ हो गया और घास लेके आते हैं, फिर दूर दूर जाना पड़ता है भाई। यहाँ तो नज़दीक ही है, तो क्या ही बोले, वहाँ तो आग लग गया। अब देखते हैं कल सुबह कितना बचा रहता है पहाड़। चलो सीधे सुबह मिलते हैं अब आपको।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह की शुरुआत देखो भाई कुछ ऐसे हो रही है। धुआं, पूरी धुंध लगी हुई है भाई आज। बाकी सामने की हालत देखोगे आप लोग तो कल रात की आग देखो यहाँ तक लगी थी भाई। फिर बहुत सुबह गांव की महिलाएं चली गई थी वहाँ पर आग बुझाने के लिए। अब देखोगे आप लोग तो लगभग जो आग है वो बुझ गई है भाई। ये देखो आप लोग, पूरा मतलब यहाँ से वो लोग गए और इधर तक पूरी ये आग बुझाई भाई। क्या ही बोलें, बहुत रिस्क का काम होता है भाई ऐसे आग बुझाना, क्योंकि ऊपर देखोगे आप लोग तो आग यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि जो घास पे ना कुछ पत्थर रहते हैं अटक रखे, तो उनका गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब पहले ही दिक्कत हो रही है, उसमें पता चला किसी पे लग गई चोट तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी गए वो लोग और थोड़ा बहुत घास बचाया उन्होंने अपना जंगल का। बाकी चलो अच्छी बात है। अब लगभग 1 या 2 दिन की यहाँ पे उपदी होगी, पंचायती घास। उपदी मतलब जो पंचायती घास काटा जाता है, हमारे लैंग्वेज उसको उपदी बोला जाता है। तो अब 1 या 2 दिन का यहाँ पर पंचायती घास बचा है काटने के लिए, तो वो काटा जाएगा अब कुछ दिन में। वो भी तब तक तो कोई आग ना लगाए। पता चला किसी ने आग लगा दी, क्या ही बोलें भाई। और ऐसे में कोई करेगा भी क्या, मतलब शाम के रात के टाइम पे किसी ने आग लगा दी तो रात में तो फिर बुझाने भी कैसे जाना है, मतलब ये दिक्कत हो जाती है। और जलने की डर इतनी होती है चाहे वो किसी के लिए भी हो। अब सबसे मेन बात, गांव में वन विभाग वाले भी रहते हैं, लेकिन इतनी आग में वो लोग भी क्या करेंगे, इतनी उफान में रहती है आग कि क्या बोले। वो लोग भी गए होंगे बुझाने के लिए, लेकिन मतलब ऐसा हो जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है सब चीज़ें। इतनी ज़्यादा आग लगी रहती है पहाड़ों में। जिस वजह से देखोगे आप लोग तो लगभग ये पूरी धुंध है चारों तरफ। अभी तो थोड़ा बहुत कम भी हो गया है। ये धुंध यहाँ से नीचे की तरफ गई है, नीचे देखो आप लोग इधर साइड। तो ये कल रात की आग की वजह से गया है सबका सब। बाकी चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। बाकी मिलते हैं आपको अगली किसी पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग में, देखते हैं। बाकी बाय बाय।